Good evening everyone. Welcome to National and International Affairs. मैं प्रदीप पाल and today we are going to discuss why farmers are protesting against the government. 17 सितंबर को गवर्नमेंट 3 फार्म बिल पास करती है पार्लियामेंट में और तब से ही इस बिल के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या है ये बिल और किसान इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। सबसे पहले हम तीनों बिल्स के नाम देख लेते हैं। द फर्स्ट बिल इज द फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020. The second one is the Farmer Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services, and the third one is the Essential Commodity Amendment 2020. The first bill is Trade and Commerce. इसमें किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकता है, वेदर इन स्टेट और आउटसाइड स्टेट। अभी किसान अपनी उपज APMC मार्केट में बेचते हैं और अराउंड 7000 APMC मार्केट हैं पूरे इंडिया में जो ऑपरेट कर रही हैं, और कुछ ऐसी स्टेट भी हैं जो APMC सिस्टम फॉलोड नहीं करती हैं, जैसे कि बिहार, केरला एंड मणिपुर। और जो इसमें सेकंड पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। इसमें गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग को परमिट किया है जहाँ पे ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग हो सके। एंड द थर्ड पॉइंट इज मार्केट फीस अबॉलिश। इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोहिबिट कर रही है कि वो कोई भी मार्केट फीस और कर फार्मर, ट्रेडर और इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर ना लगाए। द सेकेंड बिल इज प्रोडक्शन एंड एग्रीमेंट। इसमें फार्मर एग्रीमेंट कर सकता है बायर से प्रोडक्शन से पहले, और एग्रीमेंट का मिनिमम पीरियड 1 क्रॉप सीजन होना चाहिए, और जो एग्रीमेंट है उसमें प्राइस मेंशन होना चाहिए। और अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो जो फार्मिंग एग्रीमेंट है वो कंसाइलेशन बोर्ड को जाएगा, फिर जो कंसाइलेशन बोर्ड होगा वो डिस्प्यूट को रिसॉल्व करेगा, और अगर फिर भी डिस्प्यूट रहता है तो वो अप्रोच करेंगे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट को, और जो पार्टी होगी उस पर राइट होगा कि वो अपीलिटी अथॉरिटी में भी अप्लाई कर सके, और वो अपीलिटी अथॉरिटी होगी कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर, जो 30 डेज के अंदर अपना डिसीजन देंगे। एंड द लास्ट अमेंडमेंट इज एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट 2020। सबसे पहले हम ये एक्ट समझ लेते हैं। जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है ये है क्या। इसमें गवर्नमेंट प्राइस और सप्लाई ऑफ आइटम्स जो कि फूड आइटम्स हैं, फर्टिलाइजर हैं और पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, इनको रेगुलेट कर सकती है। किस केस में, जब कोई वॉर हो रही हो या फिर फेमाइन आ गया हो या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आ गई हो, इस केस में गवर्नमेंट इन सब के प्राइस को रेगुलेट कर सकती है। और इस अमेंडमेंट के जरिए गवर्नमेंट ने जो पल्सेस थी, ऑयल सीड्स थी, एडिबल ऑयल्स थे, ऑनियंस थे, पोटैटोज थे, उन सबको एसेंशियल कमोडिटी की लिस्ट से निकाला है। Now we will look what are the concerns of these 3 bills and why farmers are protesting against these 3 bills. इसमें जो सबसे बड़ा कंसर्न आता है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर आता है, जो कि MSP है। इसमें फार्मर्स का कहना है गवर्नमेंट MSP को APMC, मंडीज और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों पे लगाए। हालांकि गवर्नमेंट ने अश्योर किया है कि MSP कहीं नहीं जाएगा, पर बिल में MSP को मेंशन नहीं किया गया है। अभी भी गवर्नमेंट सिर्फ 6% किसानों को ही उनकी उपज पे MSP दे पा रही है। और दूसरा कंसर्न इसमें स्टेट की तरफ से है। स्टेट का कहना है कि इससे ये अपना रेवेन्यू लूज कर सकती हैं, जो कि मंडीज के टैक्सेस और उसकी फीस से आता था, जिसमें पंजाब को 8.5% मिलता था और बाकी अदर स्टेट्स को 1%। एंड द थर्ड पॉइंट इज कि इन तीनों बिल के आ जाने से APMC मार्केट बंद हो सकती है। एक मेजर कंसर्न इससे ये भी है कि इससे जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो अपनी बार्गेन पावर को लूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कोई कंपनी आई और मैं एक स्मॉल फार्मर हूँ और वो 1600 रुपये पर क्विंटल दे रही है मेरे गेहूं का, लेकिन मैं अपना गेहूं 1800 रुपये पर क्विंटल में बेचना चाहता हूँ। क्योंकि मैं स्मॉल फार्मर हूँ, मेरे पास उतनी क्वांटिटी नहीं है और जो बड़े फार्मर्स हैं उन पे ज़्यादा क्वांटिटी है। तो इस केस में क्या होगा कि जो कंपनी है वो बड़े फार्मर्स की तरफ शिफ्ट करेगी और उनसे मान लो कि उन्हें
1750 भी दे देगी, तो इसमें जो स्मॉल फार्मर्स होंगे उनका नुकसान होगा, क्योंकि वो अपनी जो प्रोड्यूस होगी उसे बेच नहीं पाएंगे, और अगर उन्हें बेचना भी होगा तो वो कंपनीज को कम पैसों में बेचेंगे, जिससे उन्हें लॉस होगा। और जो लास्ट कंसर्न है इन बिल्स को लेकर वो है होर्डिंग का। जैसे कि मान लो इस बार प्रोड्यूस ज्यादा हुआ है तो प्राइस कम होगा, तो इससे क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होंगी वो स्टॉक में बाय करके रख सकती हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, और जब अगली बार सीजन आएगा और प्राइस ज्यादा होगा तो कंपनीज उन सामान को नहीं लेंगी, क्योंकि उनके पास पहले ही इनफ स्टॉक होगा इस बार के लिए भी, इसलिए वो ये लेने से मना कर देंगी। तो इससे क्या होगा कि किसानों को नुकसान होगा। अब हम देखेंगे कि अब तक क्या क्या हो चुका है, जिसमें फार्मर्स का कहना क्या है और गवर्नमेंट का कहना क्या है। फार्मर्स का कहना है कि जो ये लॉ है उससे उनकी अर्निंग कम होगी, और जो बड़े रिटेलर्स हैं उनको ज़्यादा फायदा होगा। इससे एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, और सरकार से इन्होंने आग्रह किया है कि ये तीनों बिल वापस ले, जिसमें सरकार का कहना है कि एमएसपी जारी रहेगा एंड गवर्नमेंट कोई भी मार्केट को बंद नहीं करेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये तीनों कानून किसानों के फेवर में है या अगेंस्ट में।